कल एक 9th ग्रेड के स्टूडेंट ने मुझे ट्रिक करने की कोशिश की, बोले तो मामू बनाने की कोशिश की। Any questions? Yes, sir. Yes. और शायद 2 मिनट के लिए मैं मामू बन भी गया था। उसने मुझे पहले दिखाया एक 8x8 का स्क्वायर, फिर उसने पार्टीशन करके 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाए कुछ ऐसे। एक और पार्टीशन करके उसने 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजॉइड्स बनाए इस तरीके से। अब वो स्टूडेंट ने इन फिगर्स को डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में सजाया कुछ ऐसे। अब आया उसका ट्रिकी क्वेश्चन। वो कहता है कि सर लेफ्ट वाले फिगर में ट्रायंगल्स और ट्रेपेजॉइड्स की सम ऑफ एरिया है 64 बिकॉज दे फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ 8x8 डायमेंशन। बट राइट वाले फिगर में ट्रायंगल्स और ट्रेपेजॉइड की सम ऑफ एरिया है 65 बिकॉज दे फॉर्म अ रेक्टेंगल ऑफ 13/5। मतलब 64 इज इक्वल टू 65? बिल्कुल नहीं। सही में यार, ये तो ऐसा क्वेश्चन था जो कि किसी को भी सोच में डाल सकता है। ये 1 यूनिट एरिया का घपला आखिर हुआ कहां? पर जानी, हम तो उड़ते हुए फिगर्स की भी एंगल गिन लेते हैं। फिगर 2 में ये दोनों एंगल्स जो कि आपको दिख रहे हैं अल्फा और बीटा, ये सेम दिखाने की कोशिश की थी उस शरारती बच्चे ने, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिगर 1 में आपको पता चलेगा कि अगर आप अल्फा को कैलकुलेट करोगे तो tan अल्फा की वैल्यू आएगी 5/2 विच इज 2.5 और tan बीटा की वैल्यू आएगी 8/3 विच इज 2.666666। हालांकि दोनों बहुत क्लोज हैं बट दे आर नॉट द सेम। तो असलियत में दोस्तों बीच में आएगा एक पैरेललोग्राम बनके कुछ इस प्रकार से, आप ऊपर देख पा रहे होंगे। तो ये हुआ बेसिकली 1 यूनिट का पैरेललोग्राम। तो 1 यूनिट का जो घपला था दोस्तों वो यहां पे हुआ था। अब सच सच बताना, 1 मिनट के लिए आप भी चकमा खा गए थे ना? है ना? झूठ